नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी जनपद की ब्लॉक मसौली में, जहां पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। यहां पर हम आज आपको दिखाएंगे कि नामांकन प्रक्रिया में कैसे कैसे माहौल है, क्या क्या हो रहा है और कैसी ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था की गई। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चौकस है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क भी लिखा है, जहाँ पर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी भी लिखा हुआ है। यानी कि ब्लॉक की तरफ से पानी की और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग नामांकन करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए टेंट की भी, छाया की भी व्यवस्था की गई है। आगे आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि किस हिसाब से यहाँ पर ब्लॉक के कर्मचारियों के द्वारा व्यवस्था की गई है और कैसी कैसी सुविधाएँ यहाँ पर मिली हैं। जो लोग यहाँ पर नामांकन करने के लिए आते हैं उनको किस प्रकार से नामांकन प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। चलिए आपको यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर काउंटर नंबर 4 है। यहाँ पर भी अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ गांव दिए गए हैं, जहाँ पर इस काउंटर संख्या 4 है, यहाँ पर BDC वार्ड संख्या 37 से लेकर के 48 तक बंटवारा किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BDC के कैंडिडेट आ सकते हैं, वो भी जिनकी वार्ड संख्या 37 से लेकर के 48 तक है। आगे दिखाते हैं यहाँ पर जगह जगह जो बनाए गए हैं, काउंटर बनाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए, देखिए यहाँ पर भी BDC काउंटर संख्या 5 बनी हुई है, जहाँ पर 49 से लेकर के 60 वार्ड तक यहाँ पर लोग सम्मिलित हो सकते हैं और कुछ गाँव के नाम भी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल नहीं है, लोग आसानी से आकर के नामांकन प्रक्रिया को पूरा करके यहाँ से चले जा रहे हैं। आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ एक काउंटर संख्या 1 है। यहाँ पर भी कुछ गांव दिए गए हैं। यहाँ पर भी जो काउंटर है न्याय पंचायत मसौली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो काउंटर संख्या 1 है, यहाँ पर प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर अपना नामांकन कर सकते हैं। आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पर लोगों की आपको भीड़ दिखेगी। इस तरफ हम कहेंगे कैमरा दिखाएं, वहाँ पर भी लोग जो नामांकन करने आए हैं, वहाँ पर भी लोग अपनी बातों को लेकर के बातें चर्चा में लगे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं। इधर आइए, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक काउंटर संख्या 6 है, यानी कुल मिलाकर के जगह जगह पर काउंटर संख्या बनाई गई है कि जो नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पानी की व्यवस्था सरकार के ब्लॉक के कर्मचारियों की तरफ से की गई है। टेंट की व्यवस्था की गई है कि जो नामांकन करने लोग आते हैं उनको गर्मी से निजात मिल सके या धूप उनके ऊपर ना लगे, यहाँ पर सहूलियत से वो लोग नामांकन कर सके। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हम कहेंगे कि यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर बहुत कम संख्या में भीड़ है, लेकिन थोड़ा सा जो लोग यहाँ पर हैं वो थोड़ा सा दूरी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हालांकि मास्क सबके चेहरे पर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन दूरी का थोड़ा सा ख्याल नहीं रख रहे हैं। बल्कि इस समय ऐसी सिचुएशन है कि स्कूल से लेकर के कोचिंग संस्थान, जिम वगैरह सब कुछ बंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया चल रही है, वो है चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं और कोई नहीं। आगे हम आपको दिखाते हैं। आगे यहाँ पर भी काउंटर संख्या है, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। ये काउंटर संख्या 7 है। यहाँ पर भी लोग नामांकन करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे हम दिखा रहे हैं, आगे दिखाइए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लोगों की जो लाइनें हैं वो नहीं हैं, लोगों की लाइनें बिल्कुल आप नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर लाइनों से लोग नहीं खड़े हुए हैं। भाई साहब के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। यहाँ पे कोई एक हिसाब से देखा जाए तो अंदर की व्यवस्था सही है, लेकिन बाहर की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ लोगों के हवाले है। यहाँ पर ब्लॉक के बाहर के कर्मचारी कोई नहीं है जो लोगों को समझा सकें, कोविड-19 के निर्देशों के बारे में बता सकें और उनके पालन करने के बारे में बता सकें। आगे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये भी नामांकन करने आए हैं, इससे हम बात करते हैं। ये नामांकन करने आए हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? गोकुल प्रसाद नाम है। तो आप नामांकन करने आए हैं? हाँ। किस पद के लिए? मेंबरी के लिए नामांकन करने आए हैं। तो अगर आपसे मालूम करें तो कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं हुई? कितने समय से लाइन में लगे हैं? आधा घंटा हो गया। आप किसके लिए नामांकन करने आए हैं? हाँ, मेंबरी के लिए नामांकन करने आए हैं। आप मेंबरी के लिए नामांकन करने आए। जो यहाँ के लोग हैं ज़्यादातर, इसको हम देख सकते हैं कि प्रधान सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए काउंटर संख्या 3 बनाई गई है और कुछ गांव दर्शाए गए हैं। इस गांव के लोग यहाँ पर आकर के अपना नामांकन कर सकते हैं। हम आपको आज ब्लॉक मसौली का हाल दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज नामांकन हो रहा है। जो लोग यहाँ पर नामांकन करने आए हैं इनसे हम जानकारी लेते हैं। कुछ महिलाएं भी लगी हैं लाइन में जो नामांकन करने आई हैं, इनसे जानकारी लेते हैं।
आप किस पद के लिए यहाँ पर नामांकन करने आई हैं जी? मेंबरी का। आपका वार्ड कौन सा आता है? 10 वार्ड आता है। कौन सा गांव है? 10 वार्ड आता है मझियारपुर से। जो महिला प्रत्याशी हैं मेंबर के लिए यहाँ पर नामांकन करने आई हैं, भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आप किस पद के लिए नामांकन करने आए हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नामांकन करने आए हैं। अगर हम आपसे जानकारी चाहें तो क्या माहौल है गांव का? गांव का माहौल ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक है। और अगर आपसे हम जानकारी चाहें कि सबसे पहले मान लो सपोज दैट आप जीतते हैं तो सबसे पहले सामाजिक कार्य आपका क्या होगा? जो भी मतलब अपने ग्राम में दिक्कतें होंगी उसको दूर किया जाएंगे। नाली खड़ंजा ऐसे जो कार्य हैं उनको जो है पूरा किया जाएगा। आपके साथ कितने लोग आए हैं नामांकन में शामिल होने? हैं 5-6 लोग हैं अभी। 5-6 लोग हैं, बल्कि आपने मास्क तो लगा नहीं रखा। और सब लोग चले गए। अच्छा, आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि इस दौर में जो है शिक्षित और अच्छे प्रत्याशी को चुने ताकि ग्राम का विकास हो। भाई साहब थे हमारे साथ में और दादाजी भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी जानकारी लेते हैं। दादाजी, किस पद के लिए आप नामांकन करने आए हैं? क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन करने आए दादाजी। किस गांव से? अच्छा, कितनी देर हुआ यहाँ पर लाइन लगे हुई है? जो ब्लॉक की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं आप लोगों के लिए नामांकन के लिए, वो काफ़ी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दाद लिए नामा है, इनसे हमने जानकारी ली और इन्होंने कहा ब्लॉक की तरफ से जो भी सुविधाएं की गई हैं वो बहुत अच्छी हैं। जो धूप थी उसकी भी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है और लोगों का अच्छी तरह से नामांकन हो रहा है। नाम क्या है? महादेव प्रसाद। किस ग्राम के हैं? मुबारकपुर। आपने नामांकन कर लिया है? किस पद के लिए? प्रधान पद के लिए। तो पहली बार कर रहे हैं या इसके पहले प्रधान रह चुके हैं? एक बार मतलब हार चुके हैं, दोबारा लड़। अच्छा, एक बार हारे प्रत्याशी दोबारा फिर लड़ रहे हैं, सीट वही आ गई। जी। तो इस बार जनता का क्या माहौल है? ठीक है, एकदम ठीक है। तो आप गांव में रहे हैं, लोगों से संपर्क किया है, तो जनता का क्या विचार है? जनता का विचार है तभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, जनता के कहने से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि जनता सबसे पहले अगर जनता आपको चुनती है तो जीतने के बाद जनता में कौन सा सबसे पहला विकास कार्य आप करवाएंगे? जो आएगा उसको विकास किया जाएगा, जो होगा उसको विकास कार्य करवाया जाएगा। जी सर। अगर हम पूछें तो जनता को क्या अपने ग्राम सभा के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको खुशहाल रखना चाहते हैं, जो काम होगा पूरा किया जाएगा। आज हम आपको नामांकन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ब्लॉक मसौली में नामांकन प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर हमारे प्रधान जी हमारे साथ नामांकन करने आए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। प्रधान जी, नाम क्या है आपका? मसाराम यादव। मसाराम यादव है। किस गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए आपने नामांकन किया है? ग्राम पंचायत फुलहा बन्नी के लिए किया है। अगर आपसे हम जानकारी लें तो यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया में किस तरह की कोई दिक्कतें, कोई कमी, कोई उस तरह की नज़र आई आपको? फिलहाल की कोई दिक्कत नहीं है, सुचारू रूप से काम चल रहा है। तो आपने अभी नामांकन के इसके पहले प्रधान रह चुके हैं या पहली बार लड़ रहे हैं? इससे पहले प्रधान रह चुके हैं। अगर हम आपसे जानकारी चाहें तो जो जनता है, आप प्रधान रह चुके हैं, इतने दिनों से आपने प्रचार किया होगा, तो गांव में जनता का माहौल क्या है? जनता का माहौल बहुत बढ़िया है। जनता एक तरफ से वोट करना चाहती है, एक तरफ से वोट करना चाहती है। इसका मतलब आपने अच्छा काम किया, अच्छा विकास किया है गाँव के प्रति। और जो भी गाँव में विकास कार्य होते हैं तो जनता जो होती है वो किस हिसाब से अपने प्रत्याशी को देखती है, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, कुछ गांव की बात हम जानकारी चाहेंगे आपसे। गाँव का प्रत्याशी, गाँव के जो लोग हैं प्रत्याशी हर चाहते हैं कि न्यायिक काम करे और जो भी पैसा ब्लॉक से मिले तो काम ठीक जगह पर लगाया जाए और सही लोग खर्चा किया जाए, बस कमीशन थोड़ी कम की जाए। अगर आप प्रधान दोबारा होते हैं तो सबसे पहला कार्य जो जनता का अभी तक कार्य नहीं हो पाया है, आपके प्रयास से नहीं हो पाया है, वो कौन सा कार्य, सामाजिक कार्य आप जनता के चुनाव जीतने के बाद तुरंत करेंगे? काम बहुत सारे हैं, खंजा है, नाली है, इंटरलॉकिंग है। कुछ लोगों का पानी बंद निकलना भी जरूरी है, वहाँ तक नाली नहीं बन पाई है, रास्ता नहीं बन पाया, उसका होना तो कंपलसरी है विकास के लिए। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि गाँव की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं, हमको मौका मिला तो हम बहुत बढ़िया काम करेंगे जो जनता के हित में होगा और जनता हमको पसंद करे दोबारा पलट के। हमारे साथ ग्राम पंचायत चुनाव बन्नी के प्रधान जी थे, जो प्रधान बन करके दोबारा जब चुनाव आया है
आज नामांकन करने हैं यहाँ पर और 26 तारीख को चुनाव है। प्रधान जी का कहना है कि मैंने अपने गांव में बहुत अच्छा विकास कराया और जनता हम ही को चाहती है और अगर हम जीतेंगे तो गांव के विकास के लिए, गांव के सहयोग के लिए सर्वस्व हम समर्पित रहेंगे। अपनी जनता के लिए हर एक कदम पर खरे उतरेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं अपने साथ, इनसे बात करते हैं। दादा, आप किस पद के लिए नामांकन कर रहे हैं? प्रस्तावक हैं। आप किस पद के लिए हैं? सदस्य पद के लिए हैं। तो नामांकन प्रक्रिया चल रही, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी? अरे हाँ, वो हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए, हम जानकारी नहीं किस गाँव से आप कर रहे हैं? और प्रधान सदस्य के प्रत्याशी हैं और मेंबरी के लिए यहाँ पर पर्चा दाखिला करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। आप किस पद के लिए नामांकन कर रहे हैं? सदस्य पद के लिए। किस गांव से? छिंदवाड़ा से। अगर हम आपसे चाहें, आप सदस्य बन जाती हैं, तो सबसे पहले जनता में हित का कदम क्या होगा? सबके मन में यही है कि हम चुनाव लड़ करके जनता का विकास करेंगे, गांव में विकास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या चुनाव जीतने के बाद ही जनता की सेवा की जाती है, गांव का विकास हो सकता है? बिना चुनाव लड़े जनता की सेवा या गांव का विकास नहीं हो सकता। आज हम आपको पूरी पल की खबर यहाँ की दिखाए हैं, कवरेज दिखाए हैं आपको ब्लॉक मसौली की। और प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी। आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया है। आप बने रहिए AEZ न्यूज़ के साथ। AEZ न्यूज़ के लिए उत्तम पांडे के साथ विशाल गुप्ता की रिपोर्ट।